हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल वानखेड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल काशवी डेंटल क्लिनिक पर। और इस हफ्ते हम हमारा लास्ट वीक का जो डेंटल इम्प्लांट्स का टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसकी प्रोसीजर देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, प्लस बाकी भी जो चीज़ें बची हुई थी वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोसीजर देखेंगे कि इम्प्लांट की प्रोसीजर कैसे रहेगी। तो जब हमें इम्प्लांट करना है तो सबसे पहले ये समझना चाहिए, कोई भी सर्जरी, इम्प्लांट रहे या कोई भी सर्जरी रहे, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सर्जरी हमेशा से सेंसिटिव होती है, इसे हमें डिसइंफेक्शन का अच्छे से ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हम जिस एरिया में इम्प्लांट की प्रोसीजर करने वाले हैं उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं, प्लस जो आर्मामेंटेरियम हमें यूज़ करना है उसे ऑटोक्लेव करके रखते हैं। इसके बाद जब हमें पेशेंट के मुंह में इम्प्लांट प्लेस करना है या फिर इम्प्लांट डालना है, उस वक्त हम पहले तो पेशेंट का मुंह बिटाडीन से या और कोई डिसइंफेक्टेंट जो है उससे हम पेशेंट का ओरल कैविटी और जो आजू बाजू का सरफेस है उसे डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जैसे कि हमने CBCT करने के बाद एक जो साइज़ निकाला था इम्प्लांट का, वो प्री डिटरमाइंड साइज़ जो रहेगा। इसके बाद डिसइंफेक्शन के बाद हम पेशेंट के मुंह में सबसे पहले एक पायलट ड्रिल रहेगा, उससे एक पॉइंट वहाँ पे जिस एरिया में इम्प्लांट प्लेस करना है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर वहाँ पे धीरे धीरे एक प्रॉपर मार्किंग के साथ जो भी साइज़ का इम्प्लांट रहेगा उससे एक साइज़ छोटा, यानी अगर 8/10 का अगर हमें इम्प्लांट प्लेस करना है तो हम 7/10 वहाँ पे एक इम्प्लांट ड्रिल करेंगे। उसके बाद 8/10 का इम्प्लांट वहाँ पर उस एरिया में प्लेस करेंगे। इससे होगा क्या कि जो इम्प्लांट का जो ड्रिल हमने बनाया हुआ है वो 1 मिलीमीटर छोटा था, इसलिए जब हम इम्प्लांट को उस जगह पे प्लेस करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से और बोन में बहुत अच्छे से कॉम्पैक्टली वो बैठ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से उसको ग्रिप अच्छा मिलेगा। तो ये तो इनिशियल स्टेज में ये हो गया। इसके बाद हम उस पर कवर स्क्रू लगाएंगे, उसको फिर हम मसूड़े के अंदर सुचर कर देते हैं, यानी वो मुंह में फिर नहीं दिखेगा। इससे भी ज़्यादा जरूरी, इम्प्लांट जो है वो इमीडिएटली जस्ट बिफोर प्लेसिंग इन द बोन, यानी बोन में इम्प्लांट डालने के जस्ट पहले हम वो इम्प्लांट उसके जो केस रहता है उसमें से निकालते हैं और डायरेक्टली केस में से निकालने के बाद सीधा पेशेंट के मुंह में हम उसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग इम्प्लांट के आजू बाजू में होगा, उसकी वजह से वो इम्प्लांट बोन में अच्छे से फिक्स हो जाएगा, प्लस जो ब्लीडिंग है उससे ही बोन डेवलप होने वाला है। तो उस इम्प्लांट का जो एंकरेज है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसे हम ऑसियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया तो इसके बाद हम उस पर कवर स्क्रू लगाएंगे और उसे 3 से 6 महीने के लिए मसूड़े के अंदर छोड़ देंगे। 3 से 6 महीने के बाद फिर हम उस मसूड़े को फिर से एक छोटा सा कट देंगे। कट देने के बाद फिर से इम्प्लांट एक्सपोज किया जाएगा, कवर स्क्रू रिमूव किया जाएगा और जिंजाइवल फॉर्मर वहाँ पे प्लेस किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये सिंगल इम्प्लांट के लिए मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। जिंजाइवल फॉर्मर लगाने के बाद जिंजाइवल फॉर्मर हम 7 से 15 दिन के बीच हम लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से कि आजू बाजू जो मसूड़ा जो बनने वाला है वो दांत के शेप का स्कैलोप रहे, जिसकी वजह से कि जो कैप हमारा लगने वाला है, जो उसके ऊपर क्राउन लगने वाला है, वो ऐसे दिखे जैसे वो मसूड़े में से बाहर आ रहा हो। उसके बाद 15 दिन के बाद हम जिंजाइवल फॉर्मर निकालेंगे, वहाँ पे अबटमेंट लगाएंगे, उसे स्क्रू से फिट करेंगे और फिर उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अबटमेंट को निकाल के फिर से उस जगह पे जिंजाइवल फॉर्मर लगाया जाएगा और उसका जो इम्प्रेशन लिया हुआ है वो फिर लैब में भेज के उस पर दांत बन के आएगा। जैसे ही लैब से दांत बन के आ जाएगा उसके बाद फिर से हम जिंजाइवल फॉर्मर निकाल के जो दांत बन के आया हुआ है उसे प्लेस करेंगे और उसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब सवाल ये आएगा कि हम इम्प्लांट कब कर सकते हैं। एक तो
जिस दिन आप दांत निकाल रहे हो उसी दिन सेम टाइम पे आप दांत रिमूव करने के बाद इम्प्लांट प्लेस कर सकते हो। एक तो ये, या फिर अगर आपने दांत निकाल लिया है और बाद में आपका डिसाइड हुआ है कि आपको इम्प्लांट करना है, तो उस वक्त आपको 3 से 6 महीने के लिए रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हो। जैसे एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया तो उसके बाद आपको 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, जिसकी वजह से कि वो इम्प्लांट वहाँ पे फिक्स हो जाए, वो वहाँ पे टाइट हो जाए और हिले ना। ठीक। इसके बाद कुछ सवाल पेशेंट्स के रहते हैं कि सर इम्प्लांट की लाइफ क्या रहेगी। अगर आप इम्प्लांट प्रॉपर केयर करते हो, प्रॉपरली मेंटेन करते हो, 6 महीने में, साल भर में एक बार उसका क्लीनिंग कर लेते हो, माउथ वॉश वगैरह यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली इम्प्लांट आपको अच्छी खासी लाइफ देगा। जो उसके ऊपर का क्राउन है वो अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हो, ज़्यादा हार्ड चीज़ें उस पर नहीं डालोगे, वो कम से कम 15 से 20 साल की लाइफ आपको देगा। इम्प्लांट आपको अच्छी खासी लाइफ देगा ही अगर जो प्रिकॉशंस मैंने बताया थे प्रीवियस वीडियो में, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई थी कि इसकी वजह से इम्प्लांट फेल होता है, वो अगर आप मेंटेन करते हो तो लाइफ अच्छी खासी इम्प्लांट आपको देने वाला है। ठीक है। इसके बाद पेशेंट का सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट पेनफुल रहेगा क्या? किसी किसी का बॉडी बहुत ईजिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, इम्प्लांट को एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ लोगों को इम्प्लांट एक्सेप्ट करने में तकलीफ होगी। मीन्स अगर आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो तो इम्प्लांट प्लेस करने के बाद किसी को स्वेलिंग भी आ सकती है, पेनफुल माइल्ड टू मॉडरेट पेन उसमें रह सकता है, उतना आपको बेयर करना पड़ेगा। एज वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है तो बट ऑब्वियस है आपको थोड़ा बहुत पेन तो उसको बेयर करना ही होगा। ठीक है। सो माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहेगा, स्वेलिंग भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये होना ही चाहिए, किसी किसी को नहीं भी होगा और किसी को हो भी सकता है। ठीक है। सो हर किसी के बेयरिंग कैपेसिटी पे ये डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे इम्प्लांट के एडवांटेजेस। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी एडवांटेज इम्प्लांट का है कि इसकी वजह से आपका जो खाना कम हो गया था या फिर आप खाना नहीं खा पा रहे थे, वो आपका रिस्टोर होगा, वो आप अच्छे से खाना खा पाओगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपका जो दांतों का आर्किटेक्चर है या फिर आजू बाजू के जो दांत है, दांत निकालने के बाद जो झुक जाएंगे, जो लूज गिर जाएंगे या फिर जो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद तीसरा है कि जो आपका एक अपीयरेंस चेंज हो गया था दांत नहीं होने की वजह से, वो अपीयरेंस आपका फिर से चेंज हो जाएगा और जैसा आपका प्रीवियस अपीयरेंस था ऑलमोस्ट वैसे ही आप दिखने लगोगे। इसके बाद जो आपका जबड़ा दांत नहीं होने की वजह से अपने आप या फिर कुछ चीज़ें उसके ऊपर खाने की वजह से, चबाने की वजह से घिसता था या फिर डिटेरियोरेट होता था, वो बंद हो जाएगा। आपका बात करने का तरीका भी बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाएगा, आपकी स्पीच अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको इम्प्लांट के साथ मिलेंगे। अब हम देखेंगे इम्प्लांट के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इम्प्लांट का सक्सेस या फिर फेलियर डिपेंड करेगा इम्प्लांट करने वाले पे, उनके नॉलेज पे, उनके एक्सपीरियंस पे। सेकंड इज कि जब आप इम्प्लांट करते हो तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नर्व्स रहती है, ब्लड वेसल्स रहते हैं, उनको डैमेज होने के भी चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। सेकंड ये हो गया। थर्ड इज इम्प्लांट करते करते कभी कभी पेशेंट का बोन अगर थिन है, जॉ बोन अगर थिन है तो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। चौथा, बोन हीलिंग जो रहेगा वो डिलेड रहेगा, प्लस इन्फेक्शन के चांसेस इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोसीजर ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर रहती है, डिसइंफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसी की वजह से कि इम्प्लांट के साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हमें जब इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि आजू बाजू की दांतों की जड़ों को हम डैमेज ना करें इम्प्लांट प्लेस करते वक्त, या फिर उन्हें हम तकलीफ ना पहुंचाएं। ठीक है। सो इम्प्लांट के साथ इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहाँ पर पेश किया हुआ है। होपफुली आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल रहेगा। आपको आपके लाइफ में इम्प्लांट जब भी करोगे तो आपको
इससे अच्छी खासी मदद मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक मैं एक केस प्रेजेंट करने वाला हूं, जो मेरा खुद का केस है, मेरे खुद के क्लिनिक पे किया हुआ है, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर का वो केस है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय बाय।